श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्म पुराण की कथा ऐसी अद्भुत कथा जिसको आज गत 7 दिवसों से आप और हम सब लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी पुराण जिसमें परमात्मा का वांगमयी रूप ग्रंथ के अंदर विद्यमान है, ऐसी अद्भुत कथा का प्रसंग, इन कथाओं को श्रवण चिंतन मंथन जिसको आप और हम सब लोग एक जगह एकत्रित होकर मन क्रम वचन भाव से श्रवण कर रहे हैं, जिनके श्रवण करने मात्र से जीवात्मा नाना प्रकार के किए गए कर्मों से मुक्त होकर प्रभु के पद को प्राप्त करता है। ऐसी अद्भुत पुराण की ये कथाएं हैं जिनका श्रवण चिंतन मंथन मुक्ति प्रदायिनी है। तो उसी कथा के क्रम में सर्वप्रथम कल की कथा, जिस कथा के अंदर में मैंने सुधा तीर्थ और अहिल्या संगम तीर्थ की कथा सुनाई थी। मैंने इस ग्रंथ के माध्यम से ग्रंथ की अद्भुत कथा जिसमें देवी सुधा उन कनव मुनि ने तपस्या करके साधना करके सिद्धि को प्राप्त करके उस तीर्थ के अंदर में अन्नपूर्णा माता की बिल्कुल समान सुधा देवी का आवाहन, उस तीर्थ पे स्नान ध्यान करने वाले जीवात्मा के ऊपर अन्नपूर्णा का अनुग्रह, ऐसी कथा का कल मैंने विवरण किया था। कल मैंने गौतम मुनि की जीवन में सिद्धियों की प्रकाष्ठा कैसे प्रयोग की जाती है उसका भी मैंने विवरण किया था। अहिल्या को श्राप मिला, श्राप मुनि के द्वारा मिलने के बाद भी उसने संताप नहीं किया, दिए गए श्राप में भी वरदान का उसे अनुभूति हुई। प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श हुए और पुनः मुक्त होकर जिन ब्रह्मा जी की वो कन्या थी, पुनः उन्हीं गौतम मुनि को वो प्राप्त हुई थी। उस क्षेत्र का नाम अहिल्या संगम क्षेत्र हुआ था। इसकी भी कथा मैंने आपको सुनाई थी। कल जो मैंने 2 कथाएं सुनाई थी, उस दोनों कथाओं के माध्यम से मैंने बतलाया था कि जीव आत्मा जब नाना प्रकार के अपने कर्मों के द्वारा सुख और दुख जब भोगता है, तो उस सुख और दुख के अंदर में जीवात्मा अपने कर्मानुसार परमात्मा पे विश्वास रखता है। जो ज़्यादा सुख भोगता है तो वो ये सोचता है कि प्रभु की कृपा मुझ पर है। जो ज़्यादा दुख भोगता है तो वो कहता है कि कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा मुझ पर कम है। जबकि वास्तविकता ये है कि परमात्मा की कृपा सब पर एक समान है, किसी पे भी ज़्यादा नहीं और किसी पे भी
कम नहीं। कल कथा होने के बाद एक श्रद्धालु बिलासपुर से वो मुझे पूछते कि प्रभु जी एक बात समझ नहीं आई कि गौतम मुनि इतने ज्ञानवान मुनि थे और ब्रह्म मुहूर्त में जब वो उठे और गंगा जी ने जब उन्हें कहा तो वो वहीं पे ज्ञान दृष्टि से देख लेते और अहिल्या को श्राप नहीं मिलता। तो उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि गौतम मुनि सिद्ध मुनि हैं। वो सृष्टि की संरचना में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। वो ज्ञान दृष्टि से तब भी देख सकते थे। अच्छा, वो ब्रह्म मुहूर्त का जो काल था वो नहीं हुआ था, वो उसको भी देख सकते थे। लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि, उस सृष्टि को जैसे उन्होंने सृजन किया है, वो सृजन भी तो होना था उसके अनुसार। दूसरा, अगर ये कर्म वगैरह ना होते तो इंद्र को श्राप कैसे मिलता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उस अहिल्या का उद्धार करने के लिए प्रभु श्रीमन नारायण राम अवतार क्यों लेते। कुछ संत तो ये भी कहते हैं कि श्रीमन नारायण भगवान ने राम अवतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं लिया। प्रभु ने राम अवतार पृथ्वी लोक से दोष आदियों को कटित करने के लिए नहीं लिया। प्रभु ने राम अवतार अपने उन सभी अनन्य भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए लिया था जो कई जन्मों से प्रभु का साधना चिंतन कर रहे हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। भगवान श्री कृष्ण का अवतार केवल दुर्योधन, कंस और शिशुपाल के लिए नहीं हुआ था, या महाभारत युद्ध के लिए नहीं हुआ था। उनका अवतार तो उन सभी वैष्णव जनों के ऊपर में कृपा करने के लिए हुआ था जो कई जन्मों से प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। अभी कलिक का भी अवतार प्रभु का होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि पृथ्वी का भार बढ़ रहा है, ये उसलिए होगा कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर में कई व्यक्तियों ने जिज्ञासा कर रखी है कि परमात्मा का दीदार कब होगा। आप लोगों को पता है, जैसे एक व्यक्ति कहीं पर में बहुत लंबे समय से कतार में लगा हो किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, और वो वस्तु वहाँ से ख़त्म हो जाए या मिलना बंद हो जाए, तो वो जीवात्मा को कितनी निराशा होती है कि इतने लंबे समय से कतार में खड़े थे और उसके बाद में वो वस्तु हमें मिला ही नहीं। मन में क्रोध भी आता है और निराशा भी उत्पन्न होती है। लेकिन ये परमात्मा है जो निराशा शब्द में से निरा हटा के आ जोड़ देते हैं, आशा बन जाती है। समय जरूर लग सकता है लेकिन परमात्मा के दीदार अवश्य होगा। मैंने उस शिष्य को कहा कि भैया, तुमने उस कथा में केवल यही तत्व क्यों ढूंढा? उस कथा में अन्यत्र भी तो आप देखते कि वो गौतम मुनि ने अपने सिद्ध कोटि से किस किस प्रकार से आगे के कृत्य कर्म किए हैं। जैसी विचार वैसे ही आदमी का मन मस्तिष्क कार्य करता है। तो
विशुद्ध भावों से कथा को श्रवण करना चाहिए। अभी इस ब्रह्म पुराण के अंदर में बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं जिन तीर्थों को समय कल्पों में धीरे धीरे मलिन कर दिया गया है। इसमें उनका विवरण है। उन तीर्थों के ऊपर में जो ये कथाएं बनी हैं उसकी सत्यता है। ये मानवों ने उन तीर्थों को समय अनुसार धीरे धीरे खत्म कर दिया है और उसी का दोष पाप कर्म सबको भोगना पड़ रहा है। तो आज के अध्याय में जो आज का तीर्थ का विवरण है तो उसमें गरुड़ तीर्थ की महिमा बतलाई गई है। तो यहाँ पर लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि गणों, इस गौतमी नदी के, इस गौतमी गंगा के किनारे एक और तीर्थ है जिसका नाम है गरुड़ तीर्थ। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु गरुड़ तीर्थ? तो उन्होंने कहा हाँ गरुड़ तीर्थ। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु क्या गरुड़ जी भी आकर यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था? क्या गरुड़ ने भी आकर इस गोदावरी नदी के संगम तट पर में आकर प्रभु की तपस्या और साधना की थी? क्योंकि तीर्थ तो तभी बनता है जहाँ पर में साधना की गई हो, तपस्या की गई हो। तो क्या प्रभु ऐसा हुआ है? तो लोमहर्षण सूत जी कहते बिल्कुल हुआ है, इसीलिए वो तीर्थ की संज्ञा उसे मिली है। तो यहाँ पर वो गरुड़ तीर्थ की कथा सुना रहे हैं और क्या कहते हैं कि पूर्व काल के अंदर में श्रीमन नारायण भगवान उनके शेष नाग जिनके ऊपर प्रभु सैया ग्रहण करते हैं, सैया पे विद्यमान होते हैं, ऐसे शेष नाग जी, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मणि नाग। वो मणि नाग, शेष नाग जी तो प्रभु श्रीमन नारायण की सेवा में अपने आप को समर्पित करके रहते थे, लेकिन उनका पुत्र मणि नाग जो पिता के द्वारा आदेशानुसार नारायण सेवा और रुद्र सेवा में अपने मन को पूर्ण रूप से व्याप्त करके रखते थे, लेकिन उनकी इस सेवा भाव से गरुड़ जी खुश नहीं थे। गरुड़ जी के मन में बहुत दंभ हो गया था और वो गरुड़ जी कई बार भक्षण करने के विचार से, उस सर्प का भक्षण करने के विचार से उन मणि नाग जी को कई बार पीड़ित और दुखी करते थे। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि कभी भी साधु वैष्णव जनों को दुखी नहीं करना चाहिए, साधु वैष्णव जनों की निंदा नहीं करनी चाहिए, सनातन धर्म की निंदा ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। अपने गुरुदेव की निंदा ना ही सुननी चाहिए और ना ही करनी चाहिए। इसका बड़ा दोष है। आज की कथा में आप देखोगे कि एक वैष्णव के ऊपर में किए गए अत्याचार का क्या प्रभाव होता है, वो आप अभी कथा में सुनोगे। और परमात्मा उसमें कोई छूट नहीं देते कि तुम भी मेरी पूजा करते हो और उसके बाद वैष्णव की निंदा करते हो, तो दंड बिल्कुल समान रूप से देते हैं। उनके नज़र में सब समदृष्टिता है। तो यहाँ पर मैं उन मणि नाग जी ने भगवान श्रीमन नारायण के और अपने पिता शेष नाग की
आज्ञा को प्राप्त करके उन्होंने कई बार भगवान शंकर की भी आराधना की है कैलाश पर्वत पर जाकर। अब उसी क्रम में एक बार वो मणिनाग भगवान शंकर और मां पार्वती जब कैलाश पर्वत के ऊपर में किसी वार्ता के ऊपर में विचार विमर्श कर रहे थे, तो भयभीत मणिनाग वहां पर गरुड़ से भयभीत होकर वो कैलाश पर्वत की कंदराओं में आया और वो इस प्रकार से भयभीत था जैसे यम को देखकर जीवात्मा भयभीत हो जाता है। उसकी ऐसी दयनीय हालात को देखकर माता पार्वती को बड़ी करुणा जागृत हुई। उन्होंने प्रभु भोलेनाथ को कहा कि प्रभु, ये मणिनाग परस्पर गरुड़ जी के भय से पृथ्वी लोक से लेकर सुतल लोक तक, स्वर्ग लोक से कैलाश पर्वत तक, बैकुंठ से लेकर ब्रह्मलोक तक उसके भय से विचलित होकर इधर उधर भागते रहते हैं। और तो और वो गरुड़ इनको परस्पर अपना भक्षण का माध्यम समझता है। तो भगवान शंकर ने मणिनाग को देखा और मणिनाग को उनके वैष्णव तत्वों को देखकर उन्होंने उनको वरदान दिया कि अब आपको गरुड़ से कोई भय नहीं, अब आपके ऊपर में गरुड़ से कोई भय नहीं, और निर्भय होकर आप दैनिक रूप में कैलाश पर्वत पर, बैकुंठ से कैलाश पर्वत पर दैनिक रूप में आप आना। और अगर किसी भी दिन आपको गरुड़ दुखी करें, विचलित करें, तो मुझे बतलाना, तो गरुड़ जी को मैं समझाऊंगा। व्यक्ति बैकुंठ और कैलाश ये कथा है। जीवन में बैकुंठ और कैलाश हमारे अंदर ही है। जब मन में किसी के प्रति उदारता आ जाए, वो बैकुंठ की आपको सद गुणों की अनुभूति होगी। उसी समय उस सद्भावना में करुणा जग जाए, ममता जग जाए, तो वो कैलाश की अनुभूति है, उसके सद्गुण हैं। ये बैकुंठ और कैलाश भी हमारे अंदर ही है, हमारे गुणों के अंदर में छुपे हुए हैं। अब इस प्रकार से जब ये मणिनाग जी को भगवान शंकर के द्वारा अभय प्रदान हुआ, तो वो निर्विघ्न होकर उनका जो दैनिक कर्म था, पहले श्रीमन नारायण भगवान के दर्शन, फिर भगवान भूत भावन शंकर के दर्शन, वो उस दर्शन के कार्य में लिप्त थे। कई लोगों को अपने कर्मों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरे लोग जो अच्छे कर्म करते हैं उसको देख के ईर्ष्या करना, ये उनका परस्पर कार्य होता है। और ऐसे जीवात्माओं का सदा सर्वदा पतन होता है। कभी भी अपने कर्मों को देखिए, उसको सुधारने का उपाय देखिए, बजाय कोई सत्य कर्म करने वाले जीवात्मा के कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करने की। तो यहाँ पर में गरुड़ ने देखा कि ये मणि नाग कुछ समय से निर्भय होकर, उसको मेरा भय मन से उतर चुका है और वो बैकुंठ से कैलाश और कैलाश से बैकुंठ
परस्पर घूमता रहता है, तो इसके मन में भय मेरा होना परम आवश्यक है। इतनी कथा होने के बाद लोमहर्षण सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, वो गरुड़ मणि नाग को खाली भयभीति किया, कभी उसका भक्षण क्यों नहीं किया? क्योंकि गरुड़ अगर कसम खा ले कि मैंने मणि नाग को खाना है या किसी नाग को खाना है, तो वो तो अपना परस्पर प्रयास करके कोई ना कोई प्रकारेण रूप ढूंढकर उसका भक्षण कर ही लेता है। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि यही परमात्मा की कृपा है। अगर कोई जीवात्मा कुछ चीज़ों को लेकर बहुत शक्तिशाली है, उसके पास में नाना प्रकार के भौतिक संसाधनों की बढ़ोतरी है, और वो चाहे कि वो किसी गरीब को अपने अंदर में दबा ले, किसी निर्धन को, किसी मजबूर व्यक्ति को वो अपने अंदर में दबा ले और उसके ऊपर शासन कर ले, तो परमात्मा तब तक ये कार्य नहीं होने देते जब तक वो वैष्णव, वो निर्धन, वो कमजोर व्यक्ति परमात्मा का साथ जब तक नहीं छोड़ता। आप देखो, भारत के ऊपर में मुगलों ने कई दशकों तक शासन किया। उसके बाद में देवताओं के ऊपर में भी कई बार असुरों ने स्वर्ग के ऊपर में अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन आप देखो, देवता आज भी विजयी हैं और असुरों का नामो निशान नहीं है। आज भी भारत के अंदर में सनातन धर्म है और मुगलों का नामो निशान नहीं है। ये समय की फेर है। इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि सनातन और पुरातन कभी भी झुक नहीं सकता और वो कभी छिप नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी करे। जिसके ऊपर नारायण भगवान कृपा करने को आए, उस जीवात्मा का कोई किस प्रकार से उसको क्षति पहुंचाएगा, जहां रक्षा करने के लिए स्वयं ही नारायण भगवान खड़े हों। तो गरुड़ जी को जब ये पता लगा कि इस मणि नाग के अंदर में कुछ समय से निर्भयता ज़्यादा आ गई है, तो अपना भय उत्पन्न करने के लिए जब मणि नाग जी बैकुंठ के दर्शन करने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान भूत भावन शंकर के दर्शन करने को जा रहे थे, तो उसी मार्ग के अंदर में उन मणि नाग जी को गरुड़ जी ने पकड़ लिया और उन्हें बांधकर अपने एक मकान के अंदर में उन्हें रख दिया। गरुड़ लोक में उन्हें बांध करके रख दिया ताकि वो मणि नाग कहीं इधर उधर जा ना सके। अब भगवान शंकर ने देखा कि दैनिक रूप में रोज मणि नाग मेरे दर्शन करने के लिए आता था, आज बहुत समय हो गया, अभी तक मणि नाग मेरे दर्शन को नहीं आया, तो इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो नंदी जी को भेजा और कहा कि जाओ उस मणि नाग के दर्शन वाले क्षेत्र से लेकर जहाँ से वो आते हैं उस क्षेत्र तक देख के आओ। कई लोगों को लगता है कि हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, क्या भगवान हमारी पूजा को रोज देखते हैं? क्या उस पूजा को वो रोज प्राप्त करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रोज प्रभु आपकी पूजा को प्राप्त कर रहे हैं। आप भाव निष्ठा से प्रभु का भजन करते हो, प्रभु रोज सुन रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि
आपको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, अगर शुद्ध भावना ही केवल आपके अंदर जागृत हो रही है तो परमात्मा उसी को प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं। आपको और कुछ आता हो चाहे ना आता हो, मन में हरि के प्रति सद्भाव, सनातन धर्म के प्रति सद्भाव, गुरु ग्रंथ ब्राह्मण तुलसी गौओं के अंदर सद्भाव, तो परमात्मा उसी पे रिझ जाते हैं। अब नंदी जी ने ढूंढा और नंदी जी को जब नहीं मिले मणिनाग जी, तब उन्हें ये पता लग गया कि गरुड़ जी ने अपने गरुड़ लोक के अंदर में उन शेषनाग जी के पुत्र मणिनाग जी को बंधन के अंदर में डालकर अपने लोक में रखा है। अब ये बात जाकर जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने जाकर भगवान भोलेनाथ को ये कहा। जब भगवान भोलेनाथ को ये बात पता लगा तो भगवान शंकर ने नंदी जी को आदेश दिया कि वो विष्णु जी के पास जाएं, श्रीमन नारायण भगवान के पास जाएं और उन्हें एक बार निवेदन करें, और उसके बाद में फिर जो आगे का आदेश होगा उस अनुसार गरुड़ जी को समझाया जाएगा। तो नंदी जी गए, बैकुंठ के अंदर में नंदी जी गए, श्रीमन नारायण भगवान को जाकर उन्होंने प्रणाम किया। नारायण भगवान को प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपके दर्शन को आया हूँ। नारायण भगवान ने पूछा कि हे नंदी जी, कैलाश पर्वत पर प्रभु शंकर कैसे हैं, भोलेनाथ कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जिस प्रकार से आप बैकुंठ के ऊपर में भक्तों का सृजन कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ओ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने असंख्य भक्तों के ऊपर अपनी करुणा बरसा रहे हैं। प्रभु ने ऐसी जब व्याख्यान सुनी, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि नंदी जी, आप किस कार्य के लिए बैकुंठ में आए हैं, कृपा करके अपने कार्य का पूर्ण रूप से हमें ज्ञान दें। तब नंदी जी ने कहा कि प्रभु, ये जो सैया जिसके ऊपर में आप शयन करते हैं, शेषनाग जी के सैया पर, इनका एक पुत्र है जिनका नाम मणिनाग है, जो आपका परम सेवक है, आप में बड़ी श्रद्धा रखता है, आपके रोज दर्शन करता है। वो आप में और भगवान शंकर में कोई भेद नहीं जानता है। वो आपके दर्शन करने के बाद रोज प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करता है। ऐसे वैष्णव भक्त को गरुड़ जी ने बड़ा दुखी और चिंतित कर रखा है और उन्हें समय समय पर बड़ा भय उत्पन्न करते हैं। इस बात को जब शेषनाग जी ने सुना तो शेषनाग जी के मन में तो एक बार क्रोध आया कि मैं प्रभु की इतनी सेवा करता हूँ और प्रभु मेरे परिवार की सेवा नहीं करते। लेकिन उसी वक्त उनके मन में एक और बात आई कि जिस हरि भगवान ने मुझे जन्म दिया है, उसी ने तो मेरे बच्चे को भी जन्म दिया है। जब मेरी सेवा प्रभु प्राप्त कर रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो वो मेरे संतान के ऊपर भी कृपा करेंगे। यही सच्चे वैष्णव की मेन दृष्टिकोण होनी चाहिए, वास्तविक दृष्टिकोण होनी चाहिए। जो व्यक्ति आश्वस्त हो कि मेरे ऊपर प्रभु कृपा करेंगे, मेरा कल्याण परम पिता परमात्मा करेंगे, केवल वही जीव आत्मा
पृथ्वी के ऊपर में संतोष और संतुष्टि को अपने आत्मा के अंदर ला सकता है। जहां पर जीवात्मा के मन में प्रभु के ऐसे वैष्णव तत्व अंदर प्रविष्ट नहीं है, तो उसके मन में ना तो संतोष होगा ना संतुष्टि होगी। अब यहाँ पर मैं परमात्मा श्रीमन नारायण ने जब सुना तो उन्होंने गरुड़ जी को बुलवाया। गरुड़ जी को जब बुलवाया तो गरुड़ जी ने नंदी जी को देखा। मन ही मन नंदी जी की ओर देखकर कहने लगे कि क्यों नंदी जी, आज मेरी शिकायत लगाने के लिए आप प्रभु के पास आए हो? तो नंदी जी भी मूक भाषा में उत्तर दे रहे हैं कि मैं शिकायत लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो इस बैकुंठ के अंदर ही वास करने वाला प्रभु श्रीमन नारायण का एक भक्त है, वैष्णव भक्त है। उस वैष्णव भक्त की रक्षा करने के लिए आया हूं, उसकी पुकार मैं प्रभु के आगे रखने आया हूं। अब गरुड़ जी को श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि प्रभु, हे गरुड़ जी, आपने क्या मणि नाग जी को गरुड़ लोक में बांध कर रखा है? तो गरुड़ जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने बांध के रखा है। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि आप एक काम करो, पहले सर्वप्रथम शेष नाग जी के उन पुत्र को बंधन से मुक्त करो। तो गरुड़ जी कहने लगे कि नहीं प्रभु, आप ऐसे नंदी जी के कहने पर मैं मणि नाग को मेरे बंधन से मुक्त नहीं करवा सकते। प्रभु ने कहा कि देखो, चराचर जीवात्मा किसी को बांध नहीं सकता, परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता, किसी जीव आत्मा को कोई असह दुख दे नहीं सकता। अगर जीवात्मा किसी के साथ जुड़ना चाहता है, बंधना चाहता है, तो केवल और केवल एक ही बांधने का तरीका है, वो है स्नेह, प्रेम। प्रेम एक दूसरे को जोड़ देता है, स्नेह एक दूसरे को जोड़ देता है। स्नेह से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गरुड़ जी, आप स्नेह करो। तो गरुड़ कहने लगे कि प्रभु, आपको ध्यान है, जब जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ, तब तब आप मेरे ही ऊपर बैठकर युद्ध करने के लिए गए, और मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन युद्ध क्षेत्रों में आपके साथ युद्ध किया। मैंने कई असुरों को मारा। नंदी जी ने सोचा कि इस गरुड़ की बुद्धि मलिन हो गई है, परमात्मा की दी गई शक्ति और परमात्मा के ही व्याख्यान कर रहा है, परमात्मा के आगे ही व्याख्यान कर रहा है, इसकी लगता है बुद्धि मलिन हो गई है। कई बार क्या होता है, जब जीवात्मा ज़्यादा साधन भी कर लेता है, प्रभु की साधना भी कर लेता है, तो उस साधना में भी दम आ जाता है। जैसे कि मैं आपको बतलाता हूँ, एक गांव के अंदर में एक बड़े सिद्ध महात्मा जी आए, बहुत सिद्ध महात्मा, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े उनकी दाढ़ी, बिल्कुल बैरागी संत। तो नगर के बाहर वो रुके हुए थे। अब नगर के बाहर वो रुके हुए थे तो किसी ने बतलाया कि ऐसे एक महात्मा आया है अपने नगर के बाहर, जो बड़ा ही बैरागी है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो साधारण योगी नहीं है, कोई साधारण महात्मा नहीं है, अमित तेजस्वी संत है। तो गांव के कुछ लोग एकत्रित हुए और उन महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी के चरण स्पर्श किए
भोजन प्रसादी आदि उनको प्राप्त करवाया। महात्मा भी बड़े अल्पाहारी थे, थोड़ा बहुत भोजन किया और हाथ जोड़कर कहा कि बस इतना आपने जो आतिथ्य दिया है उससे मैं प्रसन्न हूँ, और आप लोग मेरे लिए कुछ और मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे ऐसे भाग्य उज्जवल हुए हैं कि आप जैसे साधु जन हमारे नगर के अंदर में आए हैं, हमारे ग्राम के अंदर आए हैं, तो कृपा कर सेवा करने का अवसर तो मत छीनिए। साधु प्रश्न हुए उनकी इन वार्ताओं को सुनकर। उन्होंने कहा कि देखो, मैं हूँ साधु, और साधु की सेवा और साधु अपनी सेवा किसी से नहीं करता। ये नारायण की कृपा जिसके ऊपर होती है वही साधु संत आदि दान आदि कर्मों में जीवात्मा लगता है, और उसी नारायण की जब कृपा होती है तो ऐसे साधु जनों के ऊपर प्रभु जीवात्मा के रूप में कोई ना कोई रूप बनाकर कृपा करवाने के लिए आ जाते हैं। अब इस बात को जब संत के मुख से सुना तो उस गांव के मुखिया थे, उन्होंने कहा कि भाई ये महात्मा कोई साधारण नहीं है, ज्ञानी महात्मा है, तो क्यों ना इन महात्मा जी से अपने क्षेत्र में कोई कथा कोई प्रवचन करवाया जाए। अब जब ये बात उन्होंने कहा तो वहाँ पर सब लोग एक स्वर में कहा कि नहीं नहीं, इन महात्मा जी से वाकई कोई ज्ञानो उपदेश करवाना चाहिए। अब उन लोगों ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहा कि प्रभु, अगर आप हम सब पर कृपा करें तो कल आप आए हमारे ग्राम के अंदर में, और वहाँ पर मैं आप कोई ज्ञानो उपदेश दे, कोई प्रवचन दे, कोई कथा श्रवण करवावे, अपने जीवन का कोई अनुभव बतलावे, ताकि उस संत उपदेश को, संत वाणी को श्रवण करके हम सबका कल्याण हो जाए। तो बार बार विनय करने पर वो महात्मा ने कहा ठीक है, हम कल आपके पास पहुंचेंगे, जो यथोचित होगा वो कथा अथवा प्रवचन या कोई सदु उपदेश भी देंगे। निर्धारित समय पर में वहां पर में गांव के लोगों ने बहुत बड़ा पंडाल लगवाया। नाना प्रकार के उस पंडाल में प्रसाद, उठने बैठने की व्यवस्था, नाना प्रकार के पूजा पाठ के साधन, वो सब चीजों की तैयारी की। अब वो वैरागी महात्मा लोगों के बीच में से चलकर पंडाल के मेन जगह पे आए। सब लोगों ने हाथ जोड़कर उस संत को प्रणाम किया। जब संत को प्रणाम किया तो संत ने सबको आशीर्वाद दिया। तो सब लोगों ने कहा कि प्रभु, अब आप कोई ज्ञानो उपदेश दें, कोई कथा अथवा प्रवचन अपने श्रीमुख से करें, कोई ऐसा अपने जीवन का अनुभव हमें बतलावें जिसको सुनकर हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए। आप किसी गुरुजन के पास जाओ, संत मुनि ब्राह्मण के पास जाओ, अपने दुखड़े सुनाने मत जाओ, अनर्गल प्रश्नों को पूछने मत जाओ। अगर उनके पास जाओ तो उनसे कोई सदु उपदेश श्रवण करने के लिए जाओ, ज्ञानो उपदेश श्रवण करने के लिए जाओ। पता नहीं किस ज्ञान उपदेश से, सदु उपदेश से जीवात्मा का कल्याण हो जाए। आपके द्वारा पूछे गए सुख दुख के प्रश्न से शायद आपका कल्याण हो चाहे ना हो, लेकिन किसी ऐसे संत के श्रीमुख से कोई सदुप उपदेश को सुना हो, उनके जीवन के अनुभव को सुना हो या सार तत्व को श्रवण किया हो, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या जो कई बार से, कई उपायों के बाद भी ठीक ना हो रही हो, तो क्या पता वो संत
और गुरुजन की वाणी के रूप में उस सदुपदेश को श्रवण करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन आ जाए। इस कथा को बहुत सारे लोग सुनते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग किन किन चैनलों के माध्यम से इस कथाओं को सुनते हैं। उन लोगों को किस किस प्रकार की अनुभूति होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है, जब इस कथा को मैं सुनाता हूं और जब इस कथा को इस पृथ्वी पे जहां जहां भी सुना जाता है, तो उन जीवात्माओं के अंदर बैठे हुए परमात्मा जब इस कथा के तत्व का मनन और चिंतन करते होंगे तो उन्हें एक चीज जरूर लगता होगा कि हरि की कथा का प्रचार प्रसारण चाहे किस भी प्रकार से हो रहा हो, ज्ञान की कमी, अनुभवों की कमी, स्थान की कमी, समुदाय की कमी या और किसी संसाधनों की कमी के बाद भी अगर हो रहा हो, तो वो परमात्मा ये सुरक्षित भाव को जानकर अपनी कृपा दृष्टि कथा श्रवण करने, करवाने और करने वालों के ऊपर अपने आप करते हैं। अब उस संत ने कहा कि भैया, मैं तुम्हें प्रवचन अथवा सदुपदेश तभी दूंगा जब मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा। तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है महात्मा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या भगवान है? तो सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि भगवान है। भगवान की कृपा से ही सृष्टि चल रही है, भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। कोई तर्क दे, कोई तर्क दे। इसको सुना वो महात्मा उस पंडाल से एकदम से निकले और अपनी कुटिया में आ गए। सब लोग बड़े दुखी हुए। महात्मा के पास पहुंचे कि प्रभु, आपने प्रश्न पूछा कि भगवान है, हमने कहा परमात्मा है, और आपने बगैर कोई ज्ञान उपदेश दिए बगैर, कोई सदु उपदेश दिए बगैर आप अपने कुटिया पे आ गए। तो महात्मा ने कहा कि जब तुम सबको पता है कि भगवान है तो फिर ज्ञान उपदेश की क्या जरूरत है? फिर तो जब भगवान है तो ज्ञान की क्या कमी? फिर तो भगवान का वैसे ही साक्षात्कार करो, इसमें फिर ज्ञान की कमी कहाँ है? अब संत ने जब ऐसा कहा तो वहाँ पे कुछ लोगों ने फिर बाहर आकर उनकी कुटिया से मन बनाया कि भैया, ऐसे तो इस संत ने कोई ज्ञान उपदेश तो दिया नहीं, लेकिन कथा पंडाल में जो पैसा लग गया अब वो तो ऐसे वेस्ट हो जाएगा। तो इस महात्मा से जो है कथा जरूर सुननी है। एक बार पुनः सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने महात्मा को हाथ जोड़ा, कहा कि प्रभु अच्छा चलो, हम लोगों से गलती हो गई, कल आप पुनः आना और हम आपको आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। कल फिर पंडाल को जैसे तैसे सजाया। महात्मा जी आए, उन्होंने पुनः वही प्रश्न किया कि क्या भगवान है? तो आज सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि भगवान नहीं है। अरे ये तो ऐसे ही हमने कल गलती से कह दिया था कि भगवान है और ये है। अरे भगवान कुछ नहीं है। लोग पृथ्वी लोक पर अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्म भोग रहे हैं, इसमें परमात्मा का कोई योगदान नहीं, भगवान नहीं है। अब गुरुजी आप आसन पे बैठो और कोई सदुपदेश दो। गुरुजी ने सुना भगवान नहीं है, वो फिर उठे पंडाल से और निकल कर आ गए अपने कुटिया पर। सब लोग भागे भागे गए। उन्होंने कहा गुरुजी आज क्या हो गया? उन्होंने कहा कि भैया जब भगवान नहीं है,
सब अपने कर्मों अनुसार ही लोग कर्म भोग रहे हैं, तो फिर कथा की क्या जरूरत है? कर्म तो तुमने जो किए हैं वो भोग ही रहे हो। जब भगवान ही नहीं तो फिर कथा किसकी? जब परमात्मा ही नहीं तो कथा किसकी मैं सुनाऊंगा तुम्हें? बात खत्म हो गई। अब सब लोग बाहर आए तो उनमें कुछ बूढ़े लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया तुम लोगों ने तो बड़ी खेचलपन कर दी, सो नहीं, अब हम लोग जाके इनको रिक्वेस्ट करते हैं, कल कथा होगी और जैसे समझाते हैं वैसे कल करना। अब फिर वो लोगों ने कहा कि गुरुजी बस एक बार, लास्ट बार हम बुजुर्गों के ऊपर में कृपा करते हुए कल आप कथा कहने आ जाओ, अब हम आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देंगे। फिर दिन हुआ, सब लोग एकत्रित हुए, महात्मा जी आए, उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि परमात्मा है? तो आधे लोगों ने कहा कि परमात्मा है और आधे लोगों ने कहा कि परमात्मा नहीं है। आज वो महात्मा जी उसी पंडाल पर बैठ गए, उसी जगह पर। अब उन लोगों ने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि आज गुरुजी बैठ के बुजुर्ग लोगों के मन में विचार उठा कि हमने जो प्रयास किया था वो बिल्कुल सही जगह पर, सही निशाने पर लगा है। तो उन लोगों ने कहा, गुरुजी ने कहा कि बताओ कितने लोग कहते हैं कि परमात्मा है? जो जो कहे कि परमात्मा है वो मेरे सीधे हाथ की तरफ आ जाए, और जो जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है वो मेरे बाएं हाथ की ओर आ जाए। तो गांव में 100 लोग थे, 50 इधर आगे 50 इधर आगे। तब गुरुजी ने कहा कि भैया एक चीज बताओ, तुम कहते हो परमात्मा है और तुम कहते हो परमात्मा नहीं है, तो तुम मुझसे क्या कथा सुनना चाहते हो? तुम लोग जो नहीं मानते कि परमात्मा नहीं है, वो लोग जो मानते हैं कि परमात्मा है उनसे कथा सुन लो, बात खत्म हो गई। तुम लोगों की कथा में मेरा क्या लाभ है? मेरे ज्ञान उपदेश का क्या जरूरत है? तुम लोग अपनी कथा स्वयं कर लो। गुरुजी ने ऐसा कहा और वो पंडाल से फिर उठकर चले गए। अब जब वो पंडाल से सब उठकर चले गए तो वो लोगों ने कहा कि भैया ये तो और बड़ी दिक्कत की बात, संत आए, तैयारी इतनी हुई, लेकिन कथा फिर भी नहीं हुई। व्यक्ति पृथ्वी लोक पर आया अपने मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी भौतिक कर्मों के अंदर जुड़कर उसकी मुक्ति नहीं हुई। अब वो सब लोग फिर भागे भागे गए। अब उन्होंने सोचा कि गुरुजी जो कुछ पूछेंगे उसमें उत्तर कुछ नहीं देंगे, आज ये कुछ करेंगे। आज फिर गुरुजी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव कैसे भी करके कोई आप ज्ञान उपदेश दें, हमारी इतना कुछ खर्च हो गया है, सब कुछ ये हो गया। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया तुम्हें कथा की जरूरत नहीं है, तुमने जो वो पंडाल लगाया है उसके अंदर जो अपनी वैभवता का प्रदर्शन करा है, तुम्हें उसकी प्रदर्शनता की जरूरत है, ना कि तुम्हें किसी ज्ञान उपदेश की जरूरत है। और तुम्हें कोई ज्ञान उपदेश चाहिए तो एक ही ज्ञान उपदेश है कि परमात्मा के तत्वों को जानो, परम तत्व परमात्मा के तत्वों को जानो, और उसको जानने का केवल एक ही साधन है, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करो। जब तुम इस साधन को करने लग जाओगे, इस तत्व को समझ जाओगे, फिर तुम्हें किसी के ज्ञान उपदेश की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ये प्रदर्शन की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस बात को सुना सब लोग स्तब्ध हो गए। कहने का अभिप्राय ये है कि हम सब लोग दैनिक रूप में कई कथाओं को सुनते हैं। आज किसी पंडित जी के द्वारा, आज कोई भागवत, कोई राम कथा, किसी तीर्थ पे चले गए, कहीं अन्यत्र घूम लिए, थोड़ी देर मंदिर में आकर जल चढ़ा लिया, अपना एक फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया, लेकिन उसको कर लेने के बाद भी
मन में शांति नहीं आ रही है, जिस कर्म को करने से मुक्ति प्राप्त होनी है वो मुक्ति तत्व नहीं आ रही है, उसका सबसे प्रमुख कारण केवल और केवल ये है कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं दिखावा के लिए, आडंबर के लिए। और जो चीज़ दिखावे और आडंबर के लिए किया जाता है उसमें कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर गरुड़ जी ने जब इस प्रकार से नाना प्रकार से अपना कहा तो भगवान श्रीमन नारायण ने सुना। नारायण भगवान उस समय क्रोध भी कर सकते थे, लेकिन नारायण भगवान ने क्रोध नहीं कहा। उन्होंने कहा कि गरुड़ जी, ये देखो मेरे हाथ की जो छोटी उंगली है, इसको मैं आपके मस्तक पर स्पर्श कराता हूँ, आप इसका भार उठा लो तो मैं आगे की सारी बात आपकी मान जाऊंगा। तो गरुड़ कहने लगे कि नंदी जी के कहने पर मैं आप अपने वाहक की बात नहीं मान रहे हो, आप कैसे मालिक हो? तो उन्होंने कहा, प्रभु ने हंसते हुए, कि वो तो सारी बातें ठीक है, हम ये भी मान गए कि आप बड़े तेजस्वी हो, आपके अंदर में बहुत तेज व्याप्त है, लेकिन आप अपने तेज को अगर मेरी इस अंगुष्ठा का भार सहन कर ले तो मैं आपकी सारी बात मान जाऊंगा। श्रीमन नारायण भगवान ने अपना छोटी उंगली को गरुड़ जी के मस्तक पर लगाया। गरुड़ जी कई बार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे, लेकिन श्रीमन नारायण भगवान की वो छोटी उंगली का भार नहीं उठा पाए। तब उन्हें पता लग गया कि मैंने जितनी भी बार युद्ध में गया प्रभु को लेकर, जहाँ जहाँ मैंने श्रीमन नारायण भगवान की सेवा की वो प्रभु की इच्छा है तभी की है। ये कथा मैं कह रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, ये कोई मेरी इच्छा नहीं है, ये कोई आपकी इच्छा नहीं है, ये परमात्मा की इच्छा है, तभी मैं कह रहा हूँ, तभी आप सुन रहे हो। ये अपनी इच्छा नहीं है। गरुड़ जी बड़े दुखी हुए, गए मणिनाग जी को बंधन मुक्त किया। ग्लानीन भाव लेकर श्रीमन नारायण भगवान के पास में हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु, किसी भी प्रकार से मेरे इस अक्षमनीय अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि कोई भी जीवात्मा वैष्णव जनों के ऊपर जब अत्याचार करता है, सनातन धर्म के ऊपर जो अत्याचार करता है, वो कभी भी मुझे प्रिय नहीं लगता है, चाहे मेरा भक्ति क्यों ना करे, मेरा सेवक ही क्यों ना करे। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, इस अपराध का कोई निवारण होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल निवारण है। पृथ्वी लोक के ऊपर में जाओ, गोदावरी नदी के तट पर, उस गोमती गंगा के तट पर जाओ, वहां पर स्नान करो, तप यज्ञ करो और इस पाप का प्रायश्चित करो। गरुड़ जी आए हैं पृथ्वी लोक पर, गोदावरी के संगम के ऊपर में, उस गंगा के ऊपर में, गौतमी गंगा के ऊपर में स्नान ध्यान तप किया है और उसको करने के बाद में अपने पापों से विमुक्त हुए हैं। उस क्षेत्र का नाम गरुड़ तीर्थ रखा गया है और उस तीर्थ के महिमा ये है कि जिन वैष्णवों के अंदर में अपने वैष्णव तत्वों की अगर अभिमान आ जाता है तो उस गोदावरी गंगा में स्नान करने से वो अभिमान और दंभ भी खत्म हो जाता है, पुनः हरि की कृपा अनुभूति होती है। तो आज की कथा का सार तत्व ये है कि आप बहुत अच्छा भजन करते हो, बहुत प्रभु की पूजन पाठ चिंतन करते हो, उसमें दंभ नहीं लाओ, क्योंकि दंभ भक्त के अंदर आ नहीं सकता। भक्त वो होता है जो हर जगह झुककर कहे कि ये हरि की ही कृपा है। उस हरि की कृपा को जागृत करने के लिए केवल और केवल एक सत्कर्म करो, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करो।
मुझसे अनावश्यक प्रश्न मत करो। मेरे से प्रश्न करने से अच्छा ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करो। देखो आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जो लोग मुझ में निष्ठा रखते हैं, मेरी इन कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनते हैं, मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर वो मुझसे कुछ चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे पूछने के बजाय इन कथाओं में विश्वास रखकर ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करें। उनके मन के अंदर जो भी कोई प्रश्न होगा उसका उत्तर नारायण भगवान स्वयं ही दे देंगे। यही मेरे जीवन का अनुभव है, मेरे तरफ से ज्ञान उपदेश है अपने उन सभी श्रद्धालु जनों, प्रियजनों, शिष्यजनों के लिए। तो इस प्रकार से आप सब लोग भगवत चिंतन करते रहिए, भगवत कथा श्रवण करते रहिए और ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन कीजिए। ओम नमो नारायण।